नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं आज आपको वेयर हाउस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यानी कि आप अपना गोडाउन बनाने जा रहे हैं। जो गोडाउन आप बनाने जा रहे हैं, जो आपने प्लॉट परचेज किया हुआ है, वो उत्तरमुखी नॉर्थ फेसिंग है और आप उसमें बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं अपने वेयर हाउस के लिए। आपको वेयर हाउस बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मैं आपको जो जानकारी देता हूँ वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता हूँ। आप अपने यहाँ पर बिल्डिंग बनाते हुए सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखें? आपके अपने प्लॉट का जो मिट्टी का लेवल है, फर्स्ट लेवल है, तैयार होगा, वो आपके अपने रोड के लेवल से ऊंचा होना ही चाहिए। किस चीज़ में? जो कंप्लीट प्लॉट का एरिया है, उस एरिया का फर्स्ट लेवल, मिट्टी का लेवल ऊंचा होना चाहिए। उसके बाद बनी बिल्डिंग का भी फर्स्ट लेवल ऊंचा होना चाहिए। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। जब आप अपने यहाँ पे काम शुरू करेंगे, काम शुरू करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के साथ में लेबर क्वार्टर यानी कि स्टाफ क्वार्टर भी बनाने पड़ेंगे। जो आपकी अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर आएगी, उनके लिए जो क्वार्टर बनाने हैं वो आपने किधर की ओर बनाने हैं। आपके अपने प्लॉट के यदि वेस्ट में जगह खाली है, प्लॉट खाली है, तो आप उस जगह में लेबर क्वार्टर अपने बना सकते हैं। ईस्ट में जगह खाली है, वेस्ट में जगह खाली नहीं है, तो आप ईस्ट में भी लेबर क्वार्टर बना सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फ्रंट में नहीं बनाने, वो बिल्कुल बैक साइड में यानी पीछे की ओर करके बनाने हैं। आप अपने यहाँ पर पानी की बोरिंग, सबमर्सिबल कहाँ पे लगाएंगे? नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के बीच में इस हिस्से में आप कहीं भी पानी की बोरिंग लगा सकते हैं, और ईस्ट के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक इस हिस्से में आप पानी की बोरिंग कहीं भी लगा सकते हैं। आपको बिल्डिंग बनाते हुए किस चीज़ का ध्यान रखना है? जब आप अपने यहाँ पे भूमि पूजन करेंगे, तो भूमि पूजन करने के बाद आपको सबसे पहले जो दीवार बनानी है, साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेके साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक, सबसे पहले साउथ की दीवार बनानी है। उसके बाद आप साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक सेकंड में ये दीवार बनाएंगे। कौन सी? आउटर बाउंड्री वॉल। उसके बाद आप ईस्ट की भी दीवार बनाना चाहें तो साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक ईस्ट की भी दीवार बना सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही फ्रंट की दीवार सबसे बाद में बनाई जाती है। उसके बाद आप अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए भी सबसे पहले जो दीवार बनाएंगे वो साउथ की ही दीवार बनाएंगे, साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक। ऐसे ही साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक। फिर आप ईस्ट की दीवार बनाएंगे, फिर आप फ्रंट की नॉर्थ की दीवार बनाएंगे। आपको अपने यहाँ पे मेन गेट कहाँ बनाना है, क्योंकि वेयर हाउस के लिए जो जगह होती है वो बड़ी जगह होती है। वहाँ पर हमेशा ही 2 मेन गेट जरूर रखे जाते हैं, 3 मेन गेट भी रख लिए जाते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, सबसे पहले मेन गेट आपका अपना नॉर्थ ईस्ट में यहाँ आना चाहिए, ड्राइववे के सामने। पहला मेन गेट आपको ये बनाना है। दूसरे मेन गेट की रिक्वायरमेंट यदि आपको पड़ती है तो मैं आपको कहना चाहूँगा नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर इस हिस्से में बनाएं। इसी के साथ में आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में गेट तो बना सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आउटगोइंग के लिए ना करें। यानी कि जो माल आपके यहाँ आ रहा है वो माल नॉर्थ ईस्ट से भी आ सकता है, नॉर्थ के सेंटर से भी आ सकता है, नॉर्थ वेस्ट के गेट से भी माल तो आ सकता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि नॉर्थ वेस्ट के गेट से माल कभी भी जाना नहीं चाहिए। जो माल नॉर्थ वेस्ट के गेट से जाता है उस माल की प्रॉपर पेमेंट भी नहीं आती है, प्रॉफिट भी नहीं मिलता है। आप अपने माल की पूरी पेमेंट चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा आप मेन गेट नॉर्थ ईस्ट का इस्तेमाल करें, नॉर्थ सेंटर का गेट इस्तेमाल करें।
इसके साथ में आपको पानी की बोरिंग के बाद फ्लोर का स्लोप किधर की ओर करना है, साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट की ओर, ऐसे ही साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट की ओर स्लोप करना है। और यहाँ नॉर्थ का तो स्लोप फ्रंट में आ ही जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ अंदर की ओर ड्रेनेज बने उसको मैं चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट की ओर स्लोप करते हैं उसका। अब बनी बिल्डिंग का जो स्लोप करना है वो भी बहुत ज़रूरी है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, ऐसे ही साउथ से नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। कुल मिला के स्लोप सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट की ओर आना ही चाहिए इस एरिया में। इस एरिया से कभी भी वेयर हाउस की धुलाई होती है, कभी भी, वैसे तो नहीं होती लेकिन कभी करनी पड़े तो नॉर्थ ईस्ट की ओर से, नॉर्थ की ओर से पानी निकले या ईस्ट की ओर से पानी निकले। आपको वेयर हाउस के अंदर यानी कि बनी बिल्डिंग के अंदर गेट कहाँ कहाँ लगाने हैं। एक गेट आपको नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे लगाना है, ऐसे ही ईस्ट वॉल पे नॉर्थ ईस्ट की जगह छोड़ के, कितनी, कम से कम 15 फुट जगह छोड़ के एक गेट आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर लगाएं, साउथ ईस्ट में कोई भी गेट ना लगाएं ईस्ट वॉल पर, लेकिन साउथ वॉल पे साउथ ईस्ट में गेट आप लगा सकते हैं, साउथ सेंटर में गेट आप लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट में गेट कोई भी नहीं लगाना आपने, ना साउथ वॉल पे और ना ही वेस्ट वॉल पे। वेस्ट सेंटर में आप गेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपको एक गेट नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट वॉल पे ज़रूर लगाना चाहिए, और नॉर्थ वॉल के भी जो हमारा अपना फ्रंट का मेन गेट है उसके सामने भी आपको एक मेन गेट ज़रूर बनाना चाहिए नॉर्थ वॉल पे। आप इस तरीके से अपने यहाँ पे गेट लगाते हैं और फ्लोर का स्लोप करते हैं तो आपके यहाँ आया हुआ हर एक माल भरपूर बिकेगा और माल भी आता रहेगा, प्रॉफिट में बिकेगा, भरपूर माल आएगा, भरपूर प्रॉफिट देके जाएगा। आपको अपने यहाँ पे और किस चीज़ का ध्यान रखना है बिल्डिंग बनाते हुए, जो आपकी अपनी साइड का जो स्लोप होगा, छत का जो स्लोप होगा, उस स्लोप किधर होना चाहिए। यदि आप आरसीसी स्लैब डाल रहे हैं फिर तो स्लोप सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट में आना ही चाहिए, और शेड आप बना रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कंप्लीट स्लोप साउथ से नॉर्थ की ओर, या फिर वेस्ट से ईस्ट की ओर। आपकी अपनी जगह बड़ी है और उस जगह में आप वन साइड स्लोप नहीं कर सकते, तो आपको स्लोप दो तरफ करना होगा, ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ, या फिर नॉर्थ और साउथ की तरफ। किस चीज़ का, छत का। स्लोप करते हुए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, साउथ की ओर स्लोप कम होना चाहिए, वेस्ट की ओर स्लोप कम होना चाहिए, ईस्ट की ओर और नॉर्थ की ओर स्लोप ज़्यादा होना चाहिए। सेंटर से आप जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो छत लगाते हैं, छत पे लगाते हुए जो आपके अपने फैब्रिकेशन वाले हैं, जो कैंचियाँ बनाएंगे, जो सेट डालेंगे, आपने उनको बोलना है भाई मेरे को साउथ की ओर स्लोप कम चाहिए, नॉर्थ की ओर स्लोप ज़्यादा चाहिए, किस चीज़ का, सेट का। और ऐसे ही इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, किस चीज़ को लेके, बिल्डिंग बनाते हुए, दीवारें खड़ी करते हुए। जैसे कि मान लेते हैं आपके अपने कंप्लीट जगह की जो चौड़ाई बनती है वो 60 फुट है या 120 फुट है। 120 फुट में 50 फुट का स्लोप आप साउथ की ओर कर दें और 70% स्लोप आप नॉर्थ की ओर कर दें। ऐसे ही आपकी अपनी बिल्डिंग ईस्ट से वेस्ट की ओर 120 फुट की लंबी है तो आप 50% स्लोप वेस्ट की ओर कर दें 120 में से, और 70% आप ईस्ट की ओर स्लोप करते हैं। तो आपके यहाँ आया हुआ हर एक माल
टाइम से बिकता रहेगा। माल कोई भी आपके यहाँ लंबे समय तक रुकेगा नहीं। किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस तरीके से आप अपने यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो आप अपने यहाँ पे जितने भी शटर लगाएंगे, नॉर्थ में आप कोई भी शटर लगाते हैं, गेट लगाते हैं, तो उनके ऊपर कलर स्काई ब्लू आना चाहिए। और ऐसे ही ईस्ट में कोई भी गेट लगाते हैं या शटर लगाते हैं, उसके ऊपर कलर ब्राउन होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, ऑफ वाइट कलर होना चाहिए। साउथ में जो भी गेट आप लगाएंगे, शटर लगाएंगे, उन पर कलर रेड या मैरून या ब्राउन होना चाहिए। वेस्ट में जो शटर आप लगाते हैं, गेट लगाते हैं, उसके अंदर कलर वाइट या सिल्वर होना ही चाहिए। ऐसे ही जितनी भी आपके यहाँ पे खिड़कियाँ, जंगले, एग्जॉस्ट लगेंगे, वो सभी भी दीवारों के कलर के हिसाब से, जैसे मैंने कलर बताए उसके हिसाब से आप कलर करेंगे। और बिल्डिंग के ऊपर जो आपने कलर करना है वो ऑफ वाइट कलर या पीच कलर करना है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, शेड के अंदर हमेशा ही सीलिंग में आज के दिन पंखे लगाए जाते हैं, जिससे कि गोडाउन के अंदर गर्मी ना बने। उसके लिए आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, साउथ के सेंटर से लेके साउथ वेस्ट की ओर इस हिस्से में आपने सीलिंग में कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट या गोल फैन नहीं लगाने हैं। जो टर्बो फैन लगते हैं आजकल, वो अपने आप घूमते रहते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर सीलिंग में ट्रांसपेरेंट शीट भी लगाएं और साथ में टर्बो फैन भी लगाएं, जो कि ऑटोमेटिक घूमते रहते हैं। ये मैंने आपको जानकारी दी आपके अपने वेयर हाउस के बारे में। आपने प्लॉट परचेज किया हुआ है वेयर हाउस बनाने के लिए और वो उत्तरमुखी है, तो उत्तरमुखी प्लॉट के अंदर वेयर हाउस बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आपको एज पर वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए, ये आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सारी की सारी अच्छी लग रही है, लेकिन आप अपने यहाँ पर बदलाव करने से पहले खुद एक बार नहीं कई बार विचार जरूर करें। आपको लगे कि बंसल जी के द्वारा दी गई जानकारी सारी की सारी सही है, तो आप अपने यहाँ पे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये बात मैंने इसलिए कही, आपने अपना वेयर हाउस बना रखा है, नॉर्थ फेसिंग है, और आपने जब वेयर हाउस बनाया था तब आपने ये सोच के बनाया था कि मैंने अपना माल इसके अंदर रखना है। कुछ कमियां होने के कारण आप अपने इस वेयर हाउस के अंदर माल नहीं रख पाए और आपको ये वेयर हाउस किराए पे देना पड़ा, और किराए पे देने के बाद भी किराएदार भी 2 महीने में वेयर हाउस को 4 महीने में छोड़ के चला गया। उसके बाद आपका वेयर हाउस खाली पड़ा है। आप चाहते हैं कि आपके अपने वेयर हाउस में कोई ना कोई किराएदार आ जाए या आप अपना माल खुद रखने लगे। जो जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है, आप अपने वेयर हाउस को चेक करें और नोटिस करें वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में और आपके अपने वेयर हाउस में कहाँ क्या कमी है। आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि आपके यहाँ वेयर हाउस में कहाँ क्या कमी है। आप बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने पिताजी के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है, और हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, इसको पढ़ के सीखा है। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छुपा कर समाज में बांटा और समाज ने पढ़ के भरपूर लाभ उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। आप आर्किटेक्ट हैं या इंटीरियर डिजाइनर हैं, या आप आर्किटेक्ट कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनर कर रहे हैं, आप वास्तु सीखना चाहते हैं, आप वास्तु सीखना चाहते हैं, या आप बिल्डर हैं, या आप अपनी कोई नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, या आपकी अपनी कोई बिल्डिंग बनानी तो शुरू की थी लेकिन वो बनने में नहीं है, तो आप हमारे पिताजी द्वारा लिखित पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, इसको मंगवा कर पढ़कर अपनी बिल्डिंग में बदलाव करके आप अपनी बिल्डिंग भी पूरी कर सकते हैं और वास्तु के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।